इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजधानी जयपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को जयपुर में हनुमंत शोभा यात्रा समिति की ओर से हनुमान महोत्सव कार्यक्रम के तहत हनुमंत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जयपुर में एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान जयपुर सांसद मंजू शर्मा, शोभा यात्रा समिति के संरक्षक संयोजक ध्रुवदास अग्रवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम मंत्री, महामंत्री सोहनलाल तांबी, कोषाध्यक्ष वीर कुमार जैन मौजूद रहे। समिति के संयोजक ध्रुवदास अग्रवाल ने बताया कि 12 अप्रैल को हनुमंत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रामलीला मैदान पर शोभा यात्रा को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आरती उतार कर रवाना करेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा सांगानेर गेट हनुमान मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरती उतार कर स्वागत करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा समेत कई गणमान्य लोग जगह जगह स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों को, समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। ये यात्रा आदरणीय भवनलाल जी शर्मा साहब ने शुरू की थी, जिसको आज तक 38 साल तक, ये 39वीं बार हम ये शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। इन सभी के सहयोग से और सभी बहुत मन से इस यात्रा को निकालने में लगे रहते हैं। तो इस बार भी 12 तारीख को जो हनुमान जयंती है, उस दिन ये यात्रा निकाली जाएगी और इसका रूट रहता है रामलीला मैदान से इसको सजा के हम निकालते हैं। वहाँ माननीय हमारे गवर्नर साहब हरिभाऊ जी इसकी आरती उतार के रवाना करेंगे इस बार। और ये सांगानेर गेट हनुमान जी से लेते हुए यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी आरती उतारने वाले हैं। और जौहरी बाज़ार से जाके बड़ी चौपड़ पर आदरणीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रहने वाली हैं। फिर त्रिपोलिया बाज़ार, छोटी चौपड़, किशनपुर बाज़ार, इंदिरा बाज़ार होते हुए खजाने वालों के रास्ते से रात को चांदपुला हनुमान जी मंदिर तक पहुंचती है 11 बजे तक। और इस बार इसमें 40 झांकियाँ रहने वाली हैं। तो एक जयपुर में बहुत हमारी छोटी काशी है, धार्मिक नगरी है, तो अन्य हर एक त्यौहार का अपना एक उत्साह रहता है। ऐसे ही हनुमान जयंती का भी उत्साह पूरे शहर में देखने मिलता है और इस यात्रा का सभी जयपुरवासी इंतजार करते हैं। हनुमान शोभा यात्रा समिति हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले 38 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाल रही है। इस वर्ष ये 12 अप्रैल शनिवार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर जो कि हनुमान जी के जन्मदिन है, उस रोज़ हम ये इस बार 39वीं शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान के अंदर से सज धज के रवाना होगी और वहाँ पर रामलीला मैदान पर हमारे प्रदेश के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े साहब और हमारी जो जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, मेयर, ये लोग वहाँ पर इस जो मुख्य रथ है हमारा इस शोभा यात्रा का, उसका आरती उतार कर प्रथम आरती हमारे राज्यपाल उतारे। उसके बाद ये जो शोभा यात्रा है वह सांगानेर गेट हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचेगी। सांगानेर गेट हनुमान जी के मंदिर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब इसकी आरती उतार कर मुख्य रथ की, और वहाँ से जो हमारा शोभा यात्रा मार्ग है उस शोभा यात्रा को शुभारंभ करेंगे। वहाँ पर भी हमारे कई बड़े बड़े लोग मौजूद रहेंगे, कालीचंद सराफ, रफ़ीक खान साहब और अशोक परनामी, रामचंद्र जी बौरा, सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके बाद में ये शोभा यात्रा जो है बड़ी चौपड़ पर हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी रहेंगी, वहाँ पे भी मेयर रहेंगे, पार्षद भी रहेंगे। और त्रिपोलिया गेट के ऊपर जो त्रिपोलिया गेट है, वहाँ पर हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के मदन जी राठौड़
अमित अग्रवाल, ये लोग वहाँ पर आरती उतार कर इसका स्वागत करेंगे। बड़ी छोटी चौपड़ पर बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल जी शर्मा इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। उसके बाद में जो ये शोभा यात्रा इंदिरा बाजार से होकर के और जब सिंह द्वार पहुँचेगी तो सिंह द्वार पर हमारे सांसद घनश्याम जी तिवारी, आरएसएस के कई प्रमुख पदाधिकारी, उन्माराम जी को भी हमने निमंत्रण दिया है जो प्रदेश के प्रांत प्रचारक हैं, और विश्व हिंदू परिषद के भी काफ़ी लोग पदाधिकारी वहाँ आएंगे। अरुण चतुर्वेदी जी वहाँ आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो आरती उतार कर इसका स्वागत करें। खजाने वालों के रास्ते में हमारे मोहनलाल जी गुप्ता जो कि पूर्व विधायक हैं, वो इसमें पूरे खजाने रास्तों में उपस्थित रहेंगे। चांदपोल हनुमान जी के मंदिर पर रात को 11 बजे जाकर के शोभा यात्रा समाप्त होगी। वहाँ पर अमीन कागजी साहब को हमने बोला है कि वो वहाँ पर जो हमारी समाप्ति की आरती है वो वहाँ पर करें। राजधानी जयपुर में श्यामनगर थाना क्षेत्र के अशोकनगर में स्थित एक होटल में अनैतिक गतिविधियों के विरोध में कॉलोनी वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। समिति अध्यक्ष बजरंग पारिक ने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया। जल्द इस मामले में मुख्यमंत्री, महापौर, पुलिस कमिश्नर और जेडीए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन्होंने हमको ये सर्टिफिकेट लिख के एफिडेविट दिया कि साहब मैं मेरे रहने के लिए पर्सनली मकान बना रहा हूँ, और पर्सनली मकान ही बना करके हर 2-2 घंटे के लिए यहाँ बुकिंग कर रहे हैं। गलत गतिविधियाँ चल रही है, लड़कियाँ ज़्यादा आ रही हैं, गलत लड़कियाँ आ रही हैं, इस टाइप का गलत काम कर रहे हैं। इससे सारी कॉलोनी में आक्रोश है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से होटल बंद की जाए, जबकि इस होटल के लिए जेडीए ने, जयपुर विकास प्राधिकरण ने, ये देखिए बिल्कुल अनलीगल इसको बता दिया था कि भाई ये हाई टेंशन लाइन के नीचे ये टूटनी चाहिए। अब हमारी सारी कॉलोनी में बहन बेटियां सब रहती हैं, उसका गलत असर जा रहा है। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान पुलिस कमिश्नर जयपुर को, नगर निगम महापौर को, कमिश्नर महापौर को, जेडीए कमिश्नर को और जितने भी सरकारी और भी डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी लोगों को हम लोग ये देने के लिए जा रहे हैं। बजरंगलाल पारिक, अध्यक्ष अशोकनगर विकास समिति। जयपुर में अम्बेसी मिलेनियम स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव नवरस 2025 गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम में भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और नाटक की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को जीवंत करते हुए लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और नाटकों की सुंदर झलकियां प्रस्तुत की। विशेष बात ये रही कि इस बार स्कूल ने बुजुर्गों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। दादा दादी और नाना नानी के साथ मंच साझा करते हुए बच्चों ने दादी अम्मा मांझा और नानी तेरी मोरनी जैसे गीतों पर दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियां थी। मिलेनियम स्कूल का आज एनुअल सेलिब्रेशन है। आप देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे का और 12th तक के बच्चों में कितना बेहतरीन टैलेंट है, कितना उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिटीज़ हैं, कितना उनमें कॉन्फिडेंस है, ये सब मंच पे आने के बाद और ज़्यादा बढ़ता है। मेरा मानना है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और उनमें जो अनाउंसमेंट ऑफ उनकी खूबियां हैं उनको बेहतर तरीके से हम सबके सामने ला सकें और उनको भी ये पता लगे कि हमें ये खूबियां हैं। इसके लिए एक एनुअल सेलिब्रेशन आप सब देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आज ये देखने को आपको मिलेगी, कोविड के दरमियान भी मैंने एक फ्रंट पेज पर इश्तिहार दिया था और कहा था कि जो भी दादा दादी और नाना नानी किसी तरह की तकलीफ़ में हैं वो मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं। और कोविड में मैंने ऐसे दादा दादी और नाना नानी 10,000 परिवारों को सीधे जा कर के जो उनको ज़रूरत थी पूरी की थी। आज इन्हीं बच्चों के दादा दादी और नाना नानी आप देख रहे हैं कि आपके जस्ट साथ की पंक्ति में बैठे हैं और मैक्सिमम इन बच्चों के लगभग हमारे 1300 बच्चे स्कूल में हैं। हमने कोशिश की कि सभी के नाना नानी और दादा दादी यहाँ आएँ और गाना भी आपने सुना, ये इसीलिए हमने कहा कि एक ऐसा गाना भी हमारे सामने आना चाहिए जिसमें इन बच्चों को वो पैतृक संस्कार जो हम सब में थे वो दोबारा से मिले, उनको पता लगे इन चारों की अहमियत क्या है,
इन चारों की वजह से ही हम सब कुछ है, इनकी आशीर्वाद से ही हम आगे हैं और इनके दुआओं से ही ये युवा आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी खूबी आज आपको देखने को मिली होगी जहाँ जो कहीं भी नहीं है। साथ ही रूहे मौसी की सम्मान भी आज स्कूल की तरफ से लगभग पिछले 7-8 साल से दिया जा रहा है। इस बार आप देख रहे हैं कि हम स्वरूप को ये सम्मान दे रहे हैं, जिसमें 51,000 नगद पुरस्कार है, मोमेंटो है, सर्टिफिकेट है। मैं उसको भी दुआ करता हूँ और साथ में ये हमारे जितने बच्चे हैं एम्बेसी मिलेनियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उन बच्चों को भी आशीर्वाद के साथ दुआ देना चाहता हूँ कि वो इतना आगे बढ़े जिससे हमारे सबका सम्मान देश और दुनिया में बढ़े। भीलवाड़ा में महावीर जन्मोत्सव भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शहर सहित जिले भर के मंदिरों और स्थानकों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में सकल श्वेतांबर जैन समाज की ओर से सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया। जैन श्वेतांबर चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में भगवान महावीर का अभिषेक हुआ। सुबह 8:15 बजे महावीर पार्क में ध्वजारोहण किया। आयोजक में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, MLA अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, ADM प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, ADM सिटी प्रतिभा देवटिया, समाज सेवी महावीर चौधरी मौजूद रहे। संदेश में यही है कि महावीर स्वामी जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं, अच्छा जीवन कैसे जीना है, अच्छा आचरण कैसे रखना है, सत्य अहिंसा की पालना जो करनी है, उसकी लाइफ में अनुसरण कीजिए, खुद उदाहरण बनिए, औरों को प्रेरित कीजिए और हमें सारी टीचिंग्स उनकी बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित करती हैं। उन टीचिंग्स का लाइफ में अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। तो सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं और मैं सभी जिले वासियों को अनुरोध करूंगा कि भगवान महावीर द्वारा दी गई टीचिंग्स का अनुसरण करें। आज हमारे प्रभु महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया। प्रभु का जीवन इतना प्रेम और करुणा से भरा था और उनके सिद्धांत कि उस वक्त भी आज भी इतनी बड़ी आवश्यकता है कि उनके मार्ग पर चलते हुए उनके जीवन को आत्मसात करते हुए हम अपने आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की सभी समग्र जैन भाइयों को बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में कल नमोकार महामंत्र का एक विश्व प्रसिद्ध अनूठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ महामंत्र का जाप किया और उस कार्यक्रम में देश के यश। भीलवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव को लेकर आज सुबह आमलियों की बारी में श्री जी को रथ से विराजित कर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज के शिष्य एलक श्री सागर महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा निकली। स्वाध्याय भवन सहित राजेंद्र मार्ग, रेलवे स्टेशन, नेताजी सुभाष मार्केट सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः आमलिया बारी में संपन्न हुई। भीलवाड़ा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा जिला भाजपा कार्यालय पहुंचने पर जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। बाद में जिला संगठन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ को तलवार भेंट की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने अधिकारियों को नसीहत दी। काम का प्रशासनिक अधिकारियों को जो निर्देश दिए जाते हैं वो तालमेल के साथ काम करने का, किसी को कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं पहुंचे इसको ध्यान में रख करके आदेश की पालना करनी पड़ती है। जहाँ तक आप जयपुर की बात करते हैं तो वो हाईकोर्ट का आदेश था, इसमें ये था कि ये इस मार्ग को चौड़ा करना है, हाईकोर्ट का आदेश था। तो पहले एक बार प्रशासन ने कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे कह दिया था कि आपस में तालमेल से एक बार करो। तो तालमेल का प्रयास किया, तय हो गया कि 50 मीटर जो है इसको छोड़ के बाकी जगह पर और इसको चौड़ा करना सहमति बन गई। अब उसमें कहीं गलतफहमी हो गई कि 50 मीटर कहाँ से शुरू करें।
इसमें लेकर के कोई हो गई थी, लेकिन हम सब ने तत्काल उसको संभाल लिया और फिर बाकी शेष रुकवा दिया। कुछ टूट गए थे शुरुआत में। झालावाड़ में कामखेड़ा बालाजी झंडा समिति के तत्वाधान में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। व्याख्याता मधुसूदन मीना ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी धाम पर हनुमान जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं कामखेड़ा मंदिर सहित नगर को भगवा रंग में रंगा गया। जगह जगह मंदिर व नगर में ध्वज पताकाएं व भगवा रंग से अटी हुई उसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। मंदिर के मुख्य पुजारी लोकेश दास दीपक वैष्णव ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें इत्र सुगंधित तेल, सिंदूर, वर्क पन्नी से किया जाएगा। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़